अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति दस्य धम्मे सयामनो। 10वें आलियम आगम का यह आद्य श्लोक है और धर्म की महिमा का आख्यान इस श्लोक में किया गया है। और धर्म है क्या, इसका निर्देशन भी इस श्लोक में हमें प्राप्त होता है। 10वें आलियम एक ऐसा आगम है, संभवतः हमारे धर्म संघ में चारित्रात्माओं के द्वारा जो सबसे ज़्यादा आवश्यक के सिवाय, आवश्यक तो है ही, उसके सिवाय सबसे ज़्यादा संभवतः कंठस्थ किया जाने वाला आगम 10वें आलियम है। 10वें आलियम को याद करने वाले जितने साधु साध्वियाँ हैं, उतने साधु साध्वियाँ संभवतः है अन्य किसी आगम को कंठस्थ करने वाले मिलेंगे या नहीं, संभावना नकारात्मक है। और यह आगम एक मुनि के उपलक्ष्य में, मुनि के संदर्भ में निर्यूढ़ किया गया था। निर्यूहण इसका एक मुनि के उद्देश्य से हुआ। मुनि मनक का संदर्भ और उधर संयम भव जैसे महान व्यक्तित्व, श्रुत केवली संयम भव, उनके द्वारा यह निर्यूढ़ आगम है। और चारित्रात्माएं इस आगम को यदा कदा स्वाधीत करते रहें, पुनरावृत्त करते रहें, आलोडन विलोडन यथासंभव करते रहें, बहुत अच्छा रह सकता है। कोई मित्र बनाना चाहे, अनेकों को अनेक रूपों में मित्र बनाने की बात हो सकती है, परंतु एक मित्र इस 10वें आलियम को भी किसी रूप में आगम मित्र, कल्याण मित्र, इस आगम को भी बनाया जा सकता है कि मित्र से आदमी बात करता है, मिलता है, तो और कोई मित्र तो बनाए, किसी आदमी को तो मित्र बनाए न बनाए कोई खास बात नहीं। आगम को एक अपेक्षा से कह दें, एक थोड़ी स्थूल भाषा में कह दें, इस आगम को अपना हम मित्र बना लें। दिन में रात में जब चाहो तब इससे मिल लें, इसका स्वाध्याय कर लें, अनुप्रेक्षा कर लें, चिंतन कर लें, ऐसा आगम है। साधु साध्वियाँ और समणियाँ भी इस आगम को जितना संभव हो सके कंठस्थ रखने का, स्मृतिगत रखने का प्रयास करें। साधु साध्वियाँ समणियाँ यहाँ है, न्यारा में हैं, बहिर्बिहार में हैं, कहीं भी हैं, तो 10वें आलियम को अपना स्मृति प्रकोष्ठ में रहने वाला हम बना सकें। और कोई सा अध्ययन पूछ लो, कोई भी श्लोक पूछ लो, आदमी बता सके। बार बार पुनरावर्तन करने से, कंठस्थ करने के बाद अगर पुनरावर्तन नहीं करते हैं तो यह मित्र हमसे दूर हो सकता है। इस मित्र को निकट रखने का उपाय है
बार बार पुनरावर्तन करते रहो। कोई मित्र होता है, उसको मौके टोके फ़ोन करते रहो, पूछते रहो, उसके जन्म दिवस पर बधाई दे दो, कोई गिफ्ट भेज दो, यूँ करते रहो तो मित्र के साथ वो ताजगी, फ्रेश मित्रता बनी रह सकती है। कभी पूछते ही नहीं, मिलते ही नहीं, तो धीरे धीरे मित्रता भी मंद पड़ सकती है। इस आगम मित्र को भी बार बार पुनरावृत्त करते रहते हैं, इसके साथ हमारी मित्रता संपुष्ट बन सकती है और संपुष्ट रह सकती है। इस आगम का यह आद्य श्लोक है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम। यह प्रथम चरण है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। हमारे जीवन में हम मंगल की भी कामना करते हैं, निर्विघ्नता की भी आशंसा करते हैं कि मेरा काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए, मेरी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, मैं जिस उद्देश्य से जा रहा हूँ वो मेरा उद्देश्य संपूर्ण हो जाए। और मंगल के लिए आदमी प्रयास भी करता है। मुहूर्त देखा जाता है कि प्रवेश करें तो कब करें, यह कार्य शुरू करें तो कब करें, दीक्षा देनी है तो दीक्षा के लिए अच्छा मुहूर्त कौन सा है। तो यह मुहूर्त देखने के पीछे भी मानो मंगल की कामना है कि कार्य मंगलमय रूप में संपन्न हो। तो मुहूर्त का निर्धारण मानो मंगल के लिए किया जाता है, निर्विघ्नता के लिए होता है। और कुछ पदार्थ भी गुड़, चमड़ेड़ी आदि आदि लिए जाते हैं शुभ के रूप में, मंगल के रूप में, और ये मंगल पाठ सुना जाता है। इसके पीछे भी गृहस्थों की भावना कि मंगलमय काम हो जाए, निर्विघ्नता पूर्ण काम हो जाए, यह भावना रह सकती है। तो मंगल आदमी खुद का भी चाहता है, दूसरों के प्रति भी मंगल कामना की जाती है। हो सकता है दूसरों की अपेक्षा आदमी खुद का मंगल ज़्यादा चाहता होगा, परंतु दूसरों के प्रति भी मंगल कामना की जाती है। शास्त्रकार ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि धम्मो मंगल मुक्किट्ठम। यह मुहूर्त देखना है, इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा मंगल धर्म है। शकुन आदि देखे जाते हैं, गुड़ चमड़ेड़ी आदि लेना, इनसे भी बड़ा मंगल धर्म है। शास्त्रकार ने कहा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, यानी धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अरहत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं। चौथी बात बताई केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगल है। मैंने एक बार पहले भी कहा होगा कि ये 4 मंगल हैं, इनमें 3 तो कार्य मंगल हैं और चौथा कारण मंगल है। अरहत सिद्ध साधु तो कार्य मंगल हैं। धर्म है वह कारण मंगल है। मंगल का कारण धर्म से अरहत बने हैं, धर्म से सिद्ध बने हैं, धर्म है तभी साधु है। तो धर्म कारण है और ये तीनों मानो कार्य हैं, कार्य मंगल और कारण मंगल। तो मूल तत्व धर्म है, तो धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अब प्रश्न हो सकता है भी धर्म कौन सा मंगल, किस रूप में मंगल है। जैन धर्म मंगल है, सनातन धर्म मंगल है, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जो भी दुनिया में धर्म हैं, क्या सारे ही धर्म मंगल हैं या कोई 1-2 ही मंगल हैं। शास्त्रकार ने कमाल कर दिया, किसी का नाम नहीं लिया। और तो और जैन धर्म का आगम है, यह नहीं कहा जैन धर्म मंगल, इस श्लोक में नहीं कहा,
कि धम्मो मंगल मुख्यठम जैन धर्मो मंगलम, ऐसा नहीं कहा। कितनी महान बड़ी बात है, जैन धर्म का नाम नहीं लिया। नाम ऐसे लिए हैं मानो बहुतों को या सर्वमान्य हो जाए कि कौन सा धर्म मंगल है। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म मंगल है, संयम धर्म मंगल है और तप धर्म मंगल। धर्म क्या है? श्लोक के एक चरण में धर्म को भर दिया, धर्म का सार भर दिया। अहिंसा संयम तप, बस यह धर्म है। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, समणी जी भी हैं, कोई मुझे यह बता सके कि अहिंसा संयम और तप के सिवाय और भी धर्म बचता है? इन तीन के सिवाय अभी और भी धर्म है? मुझे तो लगता है इन तीन में सारा धर्म समाविष्ट हो गया। अहिंसा संयम तप, सारा धर्म तीनों में आ गया और कोई धर्म अवशेष रहा ही नहीं। हमारे साधु साध्वियों को लगे और भी है तो मुझे बताने की कृपा करें कि और भी धर्म अभी बाकी है, तीनों में पूरा धर्म नहीं आया है। अभी बताओ, बाद में बताओ, जब मौका मैं भी ग्रहण कर सकूं तो करूं। भी और भी धर्म है, तो मुझे तो लगा इन तीन के सिवाय कोई धर्म बचा नहीं। अहिंसा संयम तप, इसमें सारा धर्म समाविष्ट हो गया है। धर्म की महिमा बताई शास्त्रकार ने कि देवावि तंग नमं संति जस्य धम्मे सयामणो, उसको देव भी नमते हैं, नमस्कार करते हैं। किसको? जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है, रमा रहता है। जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। आदमी नमन करे ये तो फिर भी थोड़ी सामान्य बात है कि आदमी ने बड़े आदमी को नमस्कार कर लिया। देव जिनकी पूजा की जाती है, आसातना न हो देव जगत की। देवों की कितनी कितने मंदिर, कितनी जगह देवों की पूजा भक्ति अर्चना होती है। शास्त्रकार ने कह दिया कि देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में सदा लगा रहता है। ऐसा आदमी जिसका मन धर्म में लगा रहे। शास्त्रकार ने मन की बात कही है, काया की बात नहीं कही, यहाँ पर वचन की बात भी नहीं कही है। जैसे धम्मे सया मनो, मन धर्म में होना चाहिए। काया का नाम नहीं, वचन का नाम नहीं। इसका मतलब मन अध्यवसाय, इनका कितना महत्व है। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है मरुदेवा माता कि काया से तो हाथी के होदे पर बैठी, तो काया तो एक पशु पर बैठा हुआ शरीर है। और मन ऐसा यानी भाव ऐसे बन गए कि वहीं केवल ज्ञान, वहीं से सिद्धत्व की प्राप्ति। तो मन जिसका धर्म में रमा रहता है उसको देव भी नमस्कार करते हैं। इसका मतलब अध्यवसाय, परिणाम कह दे, मन का कितना महत्व है। ऊपर से क्या क्रिया हो रही है उसका अपना अलग एक महत्व हो सकता है, तो भीतर में क्या है उसका बड़ा महत्व है। भीतर के अध्यवसाय कैसे हैं, भीतर के भाव परिणाम लेस्या मन कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मन हमारा धर्म में रमा हुआ रहे, यह अपेक्षा है। आज हम चातुर्मासिक मंगल प्रवेश कह दें, चातुर्मासिक प्रवेश हमने किया है। और सूरत में सन 2024 का चतुर्मास कहा हुआ है और उसके संदर्भ में यह भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का स्थान, यहाँ हमने चातुर्मासिक प्रवेश किया है। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, चतुर्मास तो मैंने भी अनेक कर दिए हैं, परंतु भगवान महावीर के नाम की यूनिवर्सिटी में तो चतुर्मास करने के लिए शायद मैं, जो जहाँ तक याद आ रहा है, पहली बार ही आया हूँ कि भगवान महावीर
भगवान महावीर के नाम से यूनिवर्सिटी, चतुर्मास तो कई किए हैं, भगवान महावीर के नाम से यूनिवर्सिटी में चतुर्मास तो संभवतः अब तक के वर्षों में पहली बार ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है कि जहाँ भगवान महावीर का नाम है, यूनिवर्सिटी है। और ऐसा स्थान मिलना, यूनिवर्सिटी, वो विद्या मंदिर, विद्या का स्थान अपने आप में एक मानो विद्या का मंदिर होता है, और वो विद्या मंदिर मानो धर्म मंदिर भी बनने जा रहा है। वहाँ का स्थान कुछ धर्म का मंदिर भी यानी धर्म का स्थान भी बनने जा रहा है। ऐसा लगता है इतने चारित्र आत्माएं जहाँ प्रविष्ट हुए हैं, और ऐसा स्थान हमें चतुर्मास के लिए उपलब्ध हुआ। छापर में जब सूरत के लोग आए थे तभी हमारे सामने बात आई थी कि यह यूनिवर्सिटी का स्थान हमारे पास चतुर्मास के लिए है, कोई नए निर्माण, हमारे पास यूनिवर्सिटी में स्थान। और वो उस समय वो वीडियो भी संभवतः सामने आया था, वीडियो में भी संभवतः ऐसी कोई बातें थी। तो आज हमने यह प्रवेश किया है भगवान महावीर का नाम और महावीर समव शरण, इधर महावीर समव शरण भी है ये। अरे महावीर यूनिवर्सिटी, हमारे मुख्य मुनि महावीर हैं, हमारे मुख्य मुनि भी महावीर हैं, तो समव शरण भी महावीर समव शरण है। प्रवास का स्थान भगवान महावीर यूनिवर्सिटी है और हमारे मुख्य मुनि भी महावीर हैं। तो महावीर का नाम का योग और हमारे आराध्य कहते हैं भगवान महावीर। तो आज यहाँ चातुर्मासिक प्रवेश हुआ है और हमारे मुख्य मुनि महावीर आदि कितने संत हमारे साथ हैं। इतने संत कहाँ कहाँ से आ गए हैं, कहीं इधर उधर से पधारे हैं, संत आए, हमने बुलाया है, आए हैं और हैं यहाँ अब अच्छा। तो हमारे बहुत अनेक संत, कोई राजस्थान से आ गए, कई संत हो गए हैं और मुख्य मुनि महावीर आदि संत हैं। और संतों में हमारे शासन श्री मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी, जो मुंबई में कुछ मानो स्वास्थ्य लाभ और की दृष्टि जो भी विराज करके, आप भी जैसा भी ब्याह छोटा बड़ा कर करा करके आखिर आप भी सूरत में पधार गए हैं, पहुंच गए हैं। जो बहुधा गुरुकुलवास में आपका सह प्रवास यहाँ होता रहे, प्राय होता रहे इन वर्षों में। तो मुनिश्री भी जो हमारे संतों में, तो यहाँ गुरुकुलवास में जितने संत हैं, गुरुकुलवास के संतों में दीक्षा पर्याय में हमारे सबसे बड़े मुनिश्री, यानी मेरे से भी बड़े मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी हैं। तो मुनिश्री अब 9वें दशक में प्रविष्ट हो गए हैं, जीवन के 9वें दशक में, 8वां दशक पूरा हो गया, 9वें दशक में हैं। तो मुनिश्री स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और जितना साहित्य का और का, धर्म ध्यान साधना का और का जितना कार्य हो सके, और भी संतों को कोई शिक्षा सलाह ऐसे जो भी जितना अनुकूलता बैठे, अच्छा क्रम चलता रहे मुनिश्री का। मुनिश्री बहुत पुराने ठेठ गुरुदेव तुलसी के साथ यूँ चतुर्मास किए हुए हैं। या लंबे काल गुरुकुलवास में बहुत जीवन के ज़्यादा चतुर्मास तो संभवतः गुरुकुलवास में ही बीते हैं, ज़्यादा चतुर्मास गुरुकुलवास में ही हुए हैं। तो 60 वर्षों से ज़्यादा ये संयम पर्याय भी 60 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है। इधर 9वां दशक अब जीवन काल का शुरू हो गया है। तो मुनिश्री भी हमारे गुरुकुलवास में ही विराजमान है, खूब अच्छा रहे। इधर मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी भी हमारे संतों में तो नंबर 2 पर, यानी गुरुकुलवास में दीक्षा पर्याय में हाँ मेरे सह दीक्षित हैं, रोल नंबर में मेरे से पहले बड़े होते हैं। और मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का चतुर्मास 2 चतुर्मास, यानी पहले सूरत सिटी लाइट फिर उदना, यूँ 2 चतुर्मास लगातार हो गए। और उदित कुमार जी स्वामी भी बहुत हमारे बहुश्रुत परिषद में भी हैं। बहुश्रुत परिषद में संतों में 3 हैं, उन तीनों में दीक्षा पर्याय में और उम्र में
बड़े मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी हैं। बहुश्रुत परिषद संयोजक तो महावीर है। और आश्चर्य कर सकते हैं कि बहुश्रुत परिषद के 7 सदस्यों में उम्र में सबसे छोटे मुनि महावीर हैं, मुख्य मुनि महावीर हैं। और वैसे 7 में संयोजक, बहुश्रुत परिषद के संयोजक मुख्य मुनि महावीर हैं। पर दीक्षा पर्याय में संतों में बहुश्रुत परिषद के सदस्यों में सबसे बड़े, उम्र में भी सबसे बड़े मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी हैं। और इधर श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री के साथ लंबे काल तक रहे हुए हैं। और यह सूरत में हमारा आना हुआ है। और जैसा प्रतीत हो रहा है, सूरत चतुर्मास की एक तैयारियों में कह दें, कुछ भी कह दें, योजना और में जो मतलब लोगों को गाइडेंस सलाह जो भी देने में और में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चतुर्मास की पृष्ठभूमि में संभवतः है जो एक बाकी गृहस्थों का अपना काम है, पर एक उनको गाइडेंस सलाह और आध्यात्मिक भी जो हमारी बात है, स्थान आदि की जो भी कुछ हो, जो भी है यथासंभव, तो वो उसमें मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का एक योगदान और अच्छी भूमिका रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो वैसे मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी एक प्रबुद्ध या प्रबुद्धता रखने वाले हैं, समझदारी प्रबुद्धता रखने वाले हैं। और एक कार्य कुशल मुनिश्री के रूप में भी अनुमानित हो रहे हैं। तो मुनिश्री का यहाँ लंबा प्रवास हुआ है सूरत उदना में। और आज हमारा भी अब यहाँ प्रवेश चातुर्मासिक हो गया है। उदित कुमार जी स्वामी भी खूब धर्म संघ की अच्छी सेवा करते रहें, अपनी प्रतिभा से, ज्ञान से और से जो भी अच्छे रूप में। ज्योतिष के विषय में भी आपकी गति है। और ज्योतिष का भी मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी मंत्री मुनिश्री जो काम देखते थे, अब वो काम मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी अब देख रहे हैं। तो मुनिश्री का खूब अच्छा क्रम बना रहे, अच्छा रहे। हमारे यहाँ सूरत में ऐसे अनेक सिंगाड़े, सूरत में भी अनेक हमारे सिंगाड़े थे और कई सिंगाड़े आ गए हैं। तो हमारा काफ़ी साधु साध्वियाँ संभवतः जितने आने थे उतने सारे आ गए होंगे। जितने भी साधु साध्वियाँ अब चतुर्मास की दृष्टि से जो संभावित या कुछ भी कह दें, अब कोई आने वाला मोटा मोटी रूप में संभवतः अवशेष नहीं रहा है। यानी हम सब अब मिल गए हैं। पहले इधर उधर कुछ थे, अब सब एक साथ। गुरुकुलवास से भी कई हमारे वो साध्वी वृंद पहले पहुंच गए थे, वे भी आज अब सब आज की दिनांक में अब मोटा मोटी सबका मिलना हो गया है। तो भगवान महावीर का नाम यहाँ जुड़ा हुआ है। और हमारे धर्म संघ के जैन श्वेतांबर 13 पंथ के प्रथम आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु हुए हैं। और वे हमारे आद्य आचार्य हुए हैं। और भिक्षु हमारे प्रगट्याजी भरत खेतर में ऐसा गुणगान उनका जो जयाचार्य के द्वारा मानो किया गया है। तो परम पूजनीय भिक्षु स्वामी वे हमारे धर्म संघ के आद्याचार्य हैं। हम उनका स्मरण, उनको नमन करते हैं। और उनकी उत्तराधिकारी आचार्य परंपरा, जिनमें हमने गुरुदेव तुलसी को तो साक्षात देखा है। गुरुदेव तुलसी थे जिन्होंने कितनी लंबी यात्रा की थी और ठेठ दक्षिण भारत क्या, कोलकाता क्या, कहाँ कहाँ पधारे थे। तो गुरुदेव तुलसी की महान यात्राएं, और जिनके चरणोपपात में मुझे भी औरों को भी कईयों को रहने का मौका मिला। और गुरुदेव तुलसी का मैं स्मरण वंदन करता हूँ। और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके साथ में तो मैंने सूरत में चतुर्मास किया ही था। सिटी लाइट के 13 पंथ भवन, जहाँ हम कल रात्रि प्रवास कल थे, चतुर्मास आज सुबह तक भी थे, चतुर्मास किया था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ गुजरात में यात्रा भी मैंने भी की थी। और उनको भी मैं बड़ी श्रद्धा के साथ वंदन नमन करता हूँ। और मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जो मेरे और उदित कुमार जी स्वामी के भी और भी 2 संतों की यूँ हमारे
दीक्षा प्रदाता भी हैं। मुनिश्री के साथ भी मुझे रहने का मौका मिला। 3 चतुर्मास तो मैंने मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी के साथ न्यारा में 3 चतुर्मास करने का अवसर मिला था। तो मुनिश्री की कृपा यानी उनकी प्रेरणा दीक्षा के लिए तैयार करने में, तो मैं मुनिश्री को भी सम्मान के साथ ही स्मरण करता हूँ उनका।